इतिहास केवल पन्नों पर लिखी कहानियां नहीं होता। इतिहास वो धड़कन है जो हर राष्ट्रभक्त के सीने में गूंजती है। और जब बात हो शौर्य की, स्वाभिमान की, तो एक नाम सदियों से अमर है, महाराणा प्रताप। राजपूताना का शेर जिसने मुगलों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और हल्दी घाटी की रक्तरंजित धरती पर ऐसा युद्ध लड़ा जिसकी गूंज आज भी अरावली की पर्वतमालाओं में सुनाई देती है। लेकिन सवाल यह है, हल्दी घाटी की असली सच्चाई क्या है? क्या महाराणा प्रताप उस युद्ध में हार गए थे, या इतिहास ने हमें अधूरी कहानी सुनाई है? आज हम आपको ले चलेंगे 16वीं सदी के उस दौर में जहां भारत की धरती पर मुगलों और मेवाड़ के बीच संघर्ष चरम पर था, जहां हर सांस के साथ चल रही थी तलवारों की टकराहट, और जहां एक राजा ने कसम खाई थी कि चाहे शरीर टूट जाए पर स्वाभिमान कभी नहीं टूटेगा। सन 1540 के दशक में भारत की धरती पर एक तरफ अकबर का साम्राज्य फैल रहा था। दिल्ली, आगरा से लेकर गुजरात और बंगाल तक मुगलों की हुकूमत स्थापित हो चुकी थी। लेकिन एक जगह थी जो अकबर के साम्राज्य की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी, मेवाड़। मेवाड़ का इतिहास ही स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक था। यह वही भूमि थी जहां महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा ने वीरता की गाथाएं लिखी थी। अकबर अच्छी तरह जानता था, जब तक मेवाड़ उसके अधीन नहीं होता तब तक उसकी बादशाहत अधूरी है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय थे और माता महारानी जीवत कंवर। प्रताप बचपन से ही जिद्दी, निडर और साहसी स्वभाव के थे। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब प्रताप तलवार और धनुष को अपना साथी बना चुके थे। उनका दिल हमेशा प्रजा के लिए धड़कता था। गरीबों के साथ बैठकर भोजन करना, किसानों से सीधे संवाद करना, ये सब उनकी आदत थी। उनके गुरु ने उनसे कहा था, प्रताप, मेवाड़ केवल एक राज्य नहीं है, ये तुम्हारे पूर्वजों की शपथ है, इसे कभी मत गिरने देना। और यही शिक्षा उनके जीवन का ध्येय बन गई। 1557 में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की और राजपूत वीरों ने जान की बाजी लगाकर दुर्ग की रक्षा की, उस समय महाराणा उदय सिंह को परिवार सहित गोगुंदा जाना पड़ा। चित्तौड़ की जौहर और शाका की घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। हजारों राजपूत वीर मुगलों से लड़े और शहीद हो गए। महाराणा उदय सिंह इस सदमे से टूट गए और 1572 में उनका देहांत हो गया। फिर आया वो क्षण जिसने इतिहास को बदल दिया। गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ। ताजपोशी के समय प्रताप ने प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। अकबर समझ चुका था कि केवल युद्ध से मेवाड़ को झुकाना आसान नहीं, इसलिए उसने पहले मैत्री नीति अपनाई। उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाए, उनके राज्य सुरक्षित रखे और उन्हें अपने दरबार में ऊंचा दर्जा दिया। पर महाराणा प्रताप वो इन सब के खिलाफ खड़े रहे। उन्होंने साफ कह दिया, मेवाड़ की आन बान कभी किसी के चरणों में नहीं गिरेगी। अकबर ने कई दूत भेजे, यहाँ तक कि मान सिंह जैसे राजपूत राजा को प्रताप से मिलने भेजा गया। लेकिन प्रताप ने सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए। उनका कहना था, महाराणा प्रताप सिर झुका सकते हैं पर मेवाड़ नहीं। अब टकराव अवश्यंभावी था और यही टकराव हमें लेकर आता है हल्दी घाटी की रणभूमि पर। सन 1574 भारत की धरती पर वो दिन आ ही गया जब अकबर और महाराणा प्रताप का सीधा टकराव होना तय हो गया। अकबर ने अपने सेनापति राजा मान सिंह और आसफ खां को आदेश दिया कि वे महाराणा प्रताप को हर हाल में झुका दें। मुगल सेना में लगभग 80,000 सैनिक थे, जिनमें घुड़सवार, पैदल सेना और तोपखाना शामिल था। दूसरी ओर महाराणा प्रताप के पास मुश्किल से 20,000 राजपूत वीर थे। लेकिन इन 20,000 की आंखों में जो ज्वाला थी वो लाखों सैनिकों के हौसले को धूल में मिला सकती थी। हल्दी घाटी अरावली की पर्वतमालाओं के बीच बसी एक संकरी घाटी। नाम पड़ा हल्दी घाटी क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली थी। रणनीतिक दृष्टि से ये जगह प्रताप के लिए आदर्श थी, क्योंकि घाटी इतनी संकरी थी कि विशाल मुगल सेना अपनी पूरी ताकत से फैल नहीं सकती थी। प्रताप ने युद्ध से पहले अपने सेनापतियों के साथ मंत्रणा की।
उनके साथ भील योद्धाओं का भी बड़ा समूह था, जिनका नेतृत्व भील सरदार भामा शाह और भील नेता पूंजा कर रहे थे। प्रताप ने सभी से कहा, आज का युद्ध केवल मेवाड़ का युद्ध नहीं है। आज हम पूरे हिंदुस्तान को यह संदेश देंगे कि चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों न हो, स्वाभिमान की रक्षा के लिए राजपूत अंतिम सांस तक लड़ सकता है। 18 जून 1573 की सुबह रणभूमि सजी। एक ओर थे महाराणा प्रताप अपने विशाल और शक्तिशाली घोड़े चेतक पर सवार, नीली चमकती आंखें, विशाल कवच और हाथों में तलवार जो सूर्य की किरणों सी चमक रही। दूसरी ओर राजा मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना, तोपों की गर्जना, हाथियों की चिंगाड़ और हजारों सैनिकों की हुंकार से घाटी गूंज उठी। जैसे ही रणभेरी बजी, तलवारें म्यान से बाहर निकली और फिर हल्दी घाटी की मिट्टी लाल हो उठी वीरों के खून से। युद्ध के बीच एक दृश्य ऐसा था जिसने हल्दी घाटी को अमर बना दिया। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे मुगल सेना के बीच घुस पड़े। उनका लक्ष्य था सेनापति राजा मानसिंह। चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मुगल हाथियों के बीच कूद पड़ा। इतिहासकार लिखते हैं कि चेतक ने एक हाथी की सूंड पर छलांग लगाई और महाराणा प्रताप ने मानसिंह की ओर अपना भाला फेंका। हालांकि मानसिंह बच गए, लेकिन इस दृश्य ने मुगल सेना के दिलों में डर बैठा दिया। प्रताप की तलवार जहां घूमती, वहां दुश्मनों की कतारें गिरती चली गईं। मुगल घुड़सवार पीछे हटते और राजपूत वीर गर्जना करते, जय मेवाड़, जय एकलिंग जी। घंटों तक युद्ध चलता रहा। हल्दी घाटी की घाटी में तलवारों की टकराहट, बाणों की बौछार और वीरों की हुंकार गूंजती रही। लेकिन धीरे धीरे मुगल सेना की संख्या भारी पड़ने लगी। प्रताप के कई साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनमें प्रमुख थे हाकिम खान सूर, जिन्होंने प्रताप का साथ मुस्लिम योद्धा होते हुए भी निभाया और वीर गति पाई। भील योद्धा, जिन्होंने दुश्मनों की नसें काट दी और आखिरी सांस तक लड़े। रक्त इतना बहा कि घाटी की पीली मिट्टी लाल हो गई। इसीलिए इसे हल्दी घाटी की जगह कई लोग रक्त घाटी भी कहते हैं। युद्ध के बीच चेतक बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके पैर में भाला घुस गया था, लेकिन उसने प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से बाहर निकाल दिया। इतिहास कहता है, चेतक ने आखिरी सांस तक दौड़ लगाई और एक नदी पार की, लेकिन जैसे ही प्रताप सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, चेतक गिर पड़ा। प्रताप उसके पास बैठे और आंसू बहाने लगे। चेतक, तूने अपनी जान देकर भी मेरा स्वाभिमान बचा लिया। आज भी चेतक की समाधि हल्दी घाटी के पास बनी हुई है और हर राजपूत वहां श्रद्धा से माथा टेकता है। अब सवाल उठता है, क्या महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में हार गए? असलियत यह है कि युद्ध निर्णायक नहीं था। मुगल सेना प्रताप को पकड़ नहीं पाई। महाराणा प्रताप सुरक्षित निकल गए और पहाड़ियों से गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। मुगल सेना मैदान में तो खड़ी रही, लेकिन प्रताप की आत्मा अजेय रही। इतिहासकार मानते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध भले ही ड्रॉ रहा हो, लेकिन इसका असर इतना गहरा था कि मुगल कभी भी मेवाड़ को पूरी तरह जीत नहीं पाए। हल्दी घाटी की धरती खून से रंग चुकी थी। हजारों राजपूत वीर शहीद हो गए। चेतक बलिदान दे चुका था और महाराणा प्रताप को पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। मुगल सेना ने दावा किया कि उन्होंने विजय प्राप्त की है, लेकिन सच्चाई ये थी, वे महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए। अकबर का सपना था कि प्रताप दरबार में झुककर सलामी दे, पर यह सपना अधूरा ही रह गया। महाराणा प्रताप ने पहाड़ियों और जंगलों में शरण ली। वे अपनी रानी, बच्चों और शेष सैनिकों के साथ घने वनों में रहने लगे। प्रजा के साथ वे भी भूखे प्यासे दिन काटते। कभी पत्ते खाकर पेट भरना पड़ता, तो कभी जंगली कंद मूल से गुजारा करना पड़ता। इतिहासकार लिखते हैं, एक बार महाराणा प्रताप की पुत्री भूख से रो रही थी। रानी ने उसे कुछ घास की रोटियां खिलाई, लेकिन किस्मत इतनी कठिन थी कि वह रोटी भी जमीन पर गिर गई। बच्ची भूख से तड़पती रही और महाराणा प्रताप उस पल फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, प्रताप, ये तेरे स्वाभिमान की कीमत है, लेकिन याद रख, तू चाहे सब कुछ खो दे, पर मेवाड़ की स्वतंत्रता कभी मत खोना। यद्यपि संसाधन कम थे, लेकिन प्रताप ने हार मानना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पहाड़ों से गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। छोटे छोटे समूह बनाकर उनके सैनिक मुगल चौकियों पर हमला करते और अचानक पहाड़ियों में गायब हो जाते। इस रणनीति से मुगलों की नाक में दम हो गया।
मेवाड़ की घुमावदार घाटियां, संकरी पगडंडियां और अरावली की ऊंची चोटियां, ये सब प्रताप के किले बन गए। मुगल सेना चाहकर भी उन्हें काबू नहीं कर पाई। इतिहास में कोई भी महान योद्धा अकेला नहीं होता। महाराणा प्रताप के साथ भी एक ऐसा महान व्यक्तित्व था, भामाशाह। मेवाड़ के दीवान थे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद जब प्रताप संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे, भामाशाह आगे आए। उन्होंने महाराणा प्रताप को इतना धन दान दिया कि प्रताप 25,000 सैनिकों को वर्षों तक तैयार और सुसज्जित रख सकते थे। ये योगदान केवल आर्थिक नहीं था, यह प्रताप के संघर्ष को नई ऊर्जा देने वाला संजीवनी बूटी था। भामाशाह ने कहा, महाराणा, ये संपत्ति आपकी है, इसे अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रयोग कीजिए। मेवाड़ का हर कण आपकी तलवार के साथ है। आज भी जब किसी भारतीय के घर में दानवीर का नाम लिया जाता है तो भामाशाह का नाम अमर रहता है। कठिनाइयों के बावजूद महाराणा प्रताप का कद और बढ़ता गया। प्रजा उनसे और भी अधिक जुड़ गई। लोग कहते थे, हम भूखे रह सकते हैं पर प्रताप को अकबर के आगे झुकते नहीं देख सकते। भीलों ने भी महाराणा को अपना सरदार माना। वे जंगलों में रहते थे लेकिन महाराणा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते। इसलिए महाराणा प्रताप केवल राजपूतों के ही नहीं बल्कि हर जाति और वर्ग के नायक बन गए। प्रताप का जीवन जितना कठिन था, उनका परिवार भी उतनी ही पीड़ा झेल रहा था। महारानी अजाबदे पनवार ने अपने बच्चों के साथ जंगलों में कष्ट झेले। इतिहासकार लिखते हैं, प्रताप का एक पुत्र अकबर की सेना द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली दरबार में ले जाया गया। अकबर ने उस बच्चे को महल में रखा और सुविधाएं दी, लेकिन प्रताप ने कभी भी उस सुविधा के बदले आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने कहा, मेवाड़ का हर पुत्र कठिनाइयों में जन्म लेता है। यदि मेरा पुत्र भी यही जीवन जिएगा तो मुझे गर्व होगा। लगातार संघर्ष के चलते अकबर भी परेशान हो गया। उसने कई बार नए नए सेनापति भेजे पर प्रताप की गुरिल्ला रणनीति के आगे वे थक हार कर लौट जाते। हल्दी घाटी भले ही निर्णायक विजय न बनी, लेकिन इसके बाद प्रताप ने वर्षों तक मुगलों को मेवाड़ से बाहर धकेले रखा। हल्दी घाटी युद्ध के बाद सबको लगा था कि अब महाराणा प्रताप टूट जाएंगे, लेकिन प्रताप तो वो आग थे जो राख से भी भड़क उठे। भामाशाह के योगदान से प्रताप ने अपनी सेना को फिर से संगठित करना शुरू किया। नई तलवारें घड़ी गईं, घोड़ों और हथियारों की व्यवस्था की गई और राजपूतों के दिलों में जोश भर दिया गया। प्रताप ने घोषणा की, हमारा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, अब हम पहाड़ों से उतरकर अपने खोए किले वापस लेंगे। अकबर उस समय उत्तर भारत और बंगाल की ओर अभियानों में व्यस्त था। इस अवसर का लाभ उठाकर प्रताप ने मेवाड़ के छोटे छोटे किलों पर धावा बोला। एक एक करके कई किले राजपूतों के कब्जे में आ गए। अरावली की पहाड़ियों में बसे कुंभलगढ़, गोगुंदा और देवरिया जैसे क्षेत्रों पर फिर से महाराणा का परचम लहराने लगा। मुगल सेनाएं उन्हें रोकने आईं, लेकिन प्रताप की गुरिल्ला रणनीति और नई सेना की ताकत ने उन्हें पीछे धकेल दिया। चित्तौड़गढ़ भले ही मुगलों के कब्जे में रहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 1585 में चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। चावंड में प्रताप ने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था की, बल्कि कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने वहां मंदिर, बावड़ियां और किले बनवाए। यहां से प्रताप ने पूरे मेवाड़ पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। उनकी राजधानी में जनता सुरक्षित महसूस करने लगी और धीरे धीरे मेवाड़ का जीवन सामान्य होने लगा। महाराणा प्रताप केवल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि जननायक भी थे। उन्होंने युद्ध के बीच भी प्रजा के लिए काम करना नहीं छोड़ा। किसानों को खेती के लिए भूमि और सुरक्षा दी, भीलों को सेना में शामिल किया और उन्हें सम्मान दिया। जंगलों में जल स्रोत बनवाए ताकि प्रजा को पीने का पानी मिल सके। इतिहासकार लिखते हैं कि प्रताप ने कभी महलों की विलासिता नहीं अपनाई। वे बांस की खाट पर सोते, पत्तों की थाली में भोजन करते और हमेशा प्रजा के बीच रहते। उनका विश्वास था, राजा का सुख तभी है जब उसकी प्रजा सुखी हो। अकबर ने कई बार प्रताप को दबाने की कोशिश की। उसने बार बार सेनाएं भेजी, लेकिन हर बार राजपूतों का जोश और अरावली की रक्षा कवच जैसी पहाड़ियां मुगलों की चालों पर भारी पड़ गईं। अकबर जानता था, प्रताप को जीतना तलवार से संभव नहीं है, उनका दिल जीतना ही असली विजय होगी।
लेकिन प्रताप का उत्तर हर बार एक ही रहा, मेवाड़ स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। साल गुजरते गए, लेकिन महाराणा प्रताप का संघर्ष चलता रहा। उन्होंने कभी भी आराम की जिंदगी नहीं चुनी। इतिहासकारों के अनुसार प्रताप का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। लगातार युद्ध, जंगल का कठिन जीवन और जिम्मेदारियों का बोझ, इन सब ने उनके शरीर को थका दिया। 19 जनवरी 1597 चाबंड की राजधानी में महाराणा प्रताप ने आखिरी सांस ली। उम्र थी केवल 56 वर्ष। उनकी मृत्यु के समय भी उनके होठों पर यही शब्द थे, मेवाड़ की स्वतंत्रता सबसे ऊपर है। महाराणा प्रताप के निधन की खबर सुनते ही पूरा मेवाड़ रो पड़ा। प्रजा ने कहा, आज हमने केवल एक राजा नहीं खोया, हमने अपना पिता खो दिया। यहां तक कि अकबर ने भी प्रताप की मृत्यु पर अफसोस जताया। उसने कहा, काश प्रताप मेरे अश्मीन होते तो मैं उन्हें अपना सबसे बड़ा सेनापति बनाता। लेकिन प्रताप ने कभी किसी का अश्मीन होना स्वीकार नहीं किया। वो केवल अपनी प्रजा और अपने स्वाभिमान के अश्मीन थे। इतिहास हमें बताता है कि हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं था। मुगल सेना यह दावा करती रही कि उन्होंने विजय प्राप्त की। राजपूत कहते रहे कि उन्होंने अपना स्वाभिमान बचाया। लेकिन असली सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को कोई हरा नहीं पाया। सच्चाई यह है कि प्रताप ने मुगलों की सबसे बड़ी सेना का सामना केवल 20,000 सैनिकों के साथ किया। सच्चाई यह है कि चेतक के बलिदान, राजपूतों के पराक्रम और भामाशाह के योगदान ने इतिहास की धारा बदल दी। हल्दी घाटी केवल एक युद्ध भूमि नहीं थी, यह भारतीय स्वाभिमान का मंदिर थी। महाराणा प्रताप का जीवन हमें 3 बड़े संदेश देता है। 1. स्वाभिमान सबसे ऊपर है। प्रताप ने अपने परिवार को भूखा देखा, अपनी बेटी को घास की रोटी खाते देखा, लेकिन कभी अकबर के आगे सिर नहीं झुकाया। 2. जनता ही असली ताकत है। भीलों, किसानों, साधारण लोगों ने मिलकर प्रताप का साथ दिया। उन्होंने दिखा दिया कि कोई भी युद्ध केवल राजा की तलवार से नहीं, बल्कि जनता की एकता से जीता जाता है। 3. सच्ची विजय आत्मसमर्पण में नहीं, बल्कि संघर्ष में है। प्रताप ने अंत तक संघर्ष किया। उनकी मृत्यु के बाद भी अकबर मेवाड़ को पूरी तरह कभी नहीं जीत सका। यही कारण है कि आज भी जब भारत में स्वाभिमान की बात होती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है महाराणा प्रताप का। कल्पना कीजिए, अरावली की पहाड़ियों पर रात का सन्नाटा है। दूर कहीं आग जल रही है और उस आग की रोशनी में एक छवि खड़ी है, कंधे पर तलवार, आंखों में ज्वाला और चेहरे पर दृढ़ता। वह आवाज कहती है, प्रताप झुक सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। मेवाड़ झुक सकता है लेकिन हार नहीं सकता। ये केवल प्रताप की आवाज नहीं थी, ये भारत के हर उस व्यक्ति की आवाज थी जो अन्याय के आगे सिर झुकाने से इनकार करता है। दोस्तों, आज आपने सुना महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी की सच्चाई। यह केवल इतिहास की कहानी नहीं है, यह हम सबके दिलों की धड़कन है। अगर आपको लगता है कि आज भी इस देश को महाराणा प्रताप जैसे अडिग, साहसी और स्वाभिमानी नेताओं की जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि देश के हर युवा को महाराणा प्रताप की यह गाथा सुननी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसी ही और भी सच्ची, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां सुनाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इतिहास की ये कहानियां केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यह हमारे खून में, हमारी आत्मा में और हमारी पहचान में बसती है। महाराणा प्रताप अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी अरावली की पहाड़ियों में गूंजती है। जब भी कोई भारतीय अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा होता है, जब भी कोई अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है, तो उस पल महाराणा प्रताप मुस्कुराते हैं और हल्दी घाटी की मिट्टी फिर से लाल हो जाती है वीरता की ज्वाला से।